आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब बात करते हैं, हम लोगों को पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है, इसकी हमारा किस लिए यूज होता है। क्योंकि जो फिजिक्स है वो बहुत मेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, इसमें हर चीज़ का यूज होता है। इसमें हर चीज़ फिजिक्स में क्या है, जो हमारा होल कंट्री है, हमारी जो मैथ आती है ना, वो भी हमारे फिजिक्स से ही कंटेंट में जुड़ी हुई होती है। अब आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे आगे वो हमारे मैथ के चैप्टर भी मैच करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं आगे। ठीक है, चलो जैसे हमारे वेक्टर वगैरह हैं, वेक्टर है, ठीक है, आगे चलते हैं। पैराबोला है। अब हम लोग क्या, मेरी यूनिट होती क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि मेरी जो हाइट है वो कितनी है, 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यह बात कर रहे हैं मेरा वेट कितना है, 55 kg है। और हमारी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से कानपुर तक की, तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, और इस बॉक्स की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जिससे हम कोई चीज़ सामान से बाहर से लाए तो मेरा कितना लाए, 20 kg लाई है। ठीक है, 20 किलोग्राम है। और कि ये कितने समय में हमने ये काम को पूरा किया, तो मैंने 200 सेकंड में इस काम को पूरा किया। तो ये हमारी होती है यूनिट एंड यूनिट। अब बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट की। मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट मीन्स होता है नापना। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्ड द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मीन्स वो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो हमारी नापी जा सकती है, बाई एन इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण, मतलब कोई जो उपकरण हो। जैसे हमारी जो स्केल होती है, स्केल से हम लोग कितना नाप सकते हैं, अगर छोटी स्केल है तो 15 सेंटीमीटर तक, बड़ी स्केल है तो 30 सेंटीमीटर तक हम लोग डिस्टेंस को नाप सकते हैं। एंड विच डिस्क्राइब्ड, जो व्यक्त करती है, मतलब जो हम लोग को बताती है, द लॉस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, हमारे भौतिक संसार के बारे में। भौतिक संसार क्या होता है, जो भी चीज़, हम जो भी क्रियाकलाप है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग अपने जो भी दैनिक जीवन में या किसी भी चीज़ में करते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटीज़ जो होती है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब पी क्यू मेरी यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इक्वल टू एन इंटू यू, जहाँ मेरी एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटू यू मेरी क्या है, वो मेरे यूनिट है। चलो इसको और अच्छे वे में हम लोग समझते हैं। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, एक मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और बात करते हैं 1 किलोग्राम बराबर मेरा कितना होता है, 1000 ग्राम। तो जो ये, अब ये क्या, मैं आपको क्या बताया, हमने आपको अभी बताया था तुरंत, क्या बताया था कि पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी मेरी क्या होगी, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी हमने मान लिया kg है। ठीक है, इक्वल टू एन इंटू यू, एन मेरी क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मेरी कितनी हो गई, 1000 हो गई। ठीक है, ये एन हो गई। यू मेरी क्या है, यू मेरी थी यूनिट, यहाँ यूनिट मेरी क्या है, ग्राम हो गई। बता दोस्तों, है सिंपल, ये समझ गए। पी क्यू इक्वल टू एन इंटू, मतलब जो चीज़ हमको चाहिए उसको ले लो, जिस यूनिट में चाहिए उसको यू मान लो, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई हो तो बताइए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये कितने टाइप, ये हमारी वैसे अगर जनरल रूप की बात की जाए तो ये हमारे 3 टाइप की होती है। कौन कौन टाइप की होती है, पहली ये मेरी होती है फंडामेंटल पी क्यू, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड मेरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये मेरी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। और जो थर्ड है लास्ट, वो मेरी होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये मेरी होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 3 तरह की मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये होती क्या है। अब बात जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये मेरी 7 होती हैं, अभी बताएंगे कौन कौन 7 होती हैं। और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। और जो मेरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये थोड़ी अलग होती हैं, इसको हम लोग बाद में, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये दोनों हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, खासकर से यूपी बोर्ड में या CBSE बोर्ड में कुछ भी बात करें तो हमारे 11th के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, हाइपरली एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल, इनकी यूनिट सब बतानी पड़ती हैं। चलो आइए उसको हम लोग और विस्तार से जानें। अब बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। ये क्या है, विच डू नॉट डिपेंड और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी,
जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ये हमारे साथ होती हैं। पी की मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, पहली मेरी लेंथ मीन्स कोई भी तरह की लेंथ हो, दूसरी मेरी क्या है मास, ठीक है, मास मीन्स कोई भी तरह का वेट हो हमारा, टाइम मतलब कोई भी तरह का हमारा टाइम पीरियड हो, टेम्परेचर कोई भी हमारा तापमान हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमारी मतलब विद्युत धारा की मतलब इस तार में कितने करंट चल रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब ये होती है मेरी ज्योति तीव्रता, ठीक है, मतलब प्रकाश की कितनी कैपेसिटी से आ रहा है ये, और ये मेरा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मीन्स हमारी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट, कितनी मात्रा है। इनके जो एसआई यूनिट, अभी हम आपको बताएंगे कि एसआई यूनिट ये सब क्या होती हैं। चलो अभी पहले देख लेते हैं। लेंथ की यूनिट जो होती है मैन यूनिट्स, इनको हम लोग बोलते हैं मैन यूनिट, ठीक है। जो मेरी मैन यूनिट मेरी क्या है, लेंथ के मीटर है। कोई भी हमारा मास उसकी क्या होती है, किलोग्राम होती है। टाइम की सेकेंड होती है। टेम्परेचर की मेरी केल्विन होती है। इलेक्ट्रिक करंट मेरी एम्पियर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मेरी होती है कैंडला होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेरी होती है मोल। अगर इनके सिंबल की बात करें, छोटे छोटे सिंबल क्या होती है, मीटर का हम लोग एम बना देते हैं, किलोग्राम ने भी लिखा नहीं सॉरी पूरा, तो उसको केजी लिखते हैं, सेकंड को एस, केल्विन को के या थीटा हम लोग कुछ भी डिनोट कर देते हैं टेम्परेचर के लिए। एम्पियर के लिए हम लोग ए को डिनोट करते हैं और कैंडला के लिए सी टी। अभी बताएंगे कैंडला ये सब क्या होता है, हम सबको डिस्क्राइब करेंगे, पहले हल्के हल्के समझ लो। मोल हमारा होता है एम ओ एल से नोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे अब देखो एक चीज़ जानो, किसी भी यूनिट के बारे में क्या होती है हमारी, किस ये थी मेरी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यूनिट के बारे में 3 तरह की यूनिट हम लोगों की पाई जाती है, बहुत ध्यान से इसको समझना है दोस्तों, ठीक है। चलो पहली मेरी यूनिट होती है एम के एस, ठीक है। सेकंड मेरी यूनिट होती है सी जी एस। थर्ड मेरी यूनिट होती है एफ पी एस। 3 तरह की यूनिट मेरी पाई जाती हैं। इसको भी बहुत ध्यान समझना दोस्तों, क्योंकि इसके बिना इससे आप लोग बहुत चीज़ें जान सकेंगे। एम के एस दोस्तों मेरी क्या होती है, एम के एस 3 चीज़ें याद रखना है। एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, ठीक है। सी जी एस से याद रखो, पहला क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, पहला मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर, दूसरा मेरा हो जाएगा ग्राम, तीसरा मेरा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग लास्ट की बात करें, एफ ई एस क्या है, ये मेरा होता है फुट, पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ये मेरे 3 तरह के सिस्टम होते हैं। यूनिट जो होती है मेरे 3 तरह की होती हैं, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। मीटर किलोग्राम सेकेंड एम फॉर, सी जी एस फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड। अब दोस्तों मैंने अभी लिखी थी वहाँ पर एस आई। एस आई क्या होती है, एस आई यूनिट जो होती है वो मेरी होती है इंटरनेशनल। और वो जो एस आई यूनिट होती है, जो एस आई यूनिट होती है इंटरनेशनल, वो हम कहते हैं अपने एम के एस को ही। जो हमारी एम के एस की यूनिट होंगी भाई मेरी होती है एस आई यूनिट। एस आई मीन्स जो हमारे होल वर्ल्ड में चलती हैं। अब मतलब कोई भी लेंथ तो उसका हम लोग जनरल नेम क्या लेते हैं, इतने मीटर डिस्टेंस है। कोई भी वेट है उसको क्या कहेंगे, इतने किलोग्राम हमारा वेट है। कोई भी टाइम हो, इतने सेकंड टाइम है, ठीक है। और जो हमारी और जो चीज़ें होती हैं जैसे आवर है, मीटर है, ये सब चीज़ें और हमारी जो आती हैं वो हमारे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी में चली जाती हैं। जो हमारी ये 3 चीज़ें हैं, ये मेरी जो एम की एस है मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसके अंतर्गत और मैंने अभी जो 7 चीज़ें बताई थी, कौन कौन बताई थी मैंने बताई थी मीटर किलोग्राम सेकेंड बताई थी, केल्विन बताया था, ठीक है। और मैंने कैंडला बताया था, मोल बताया था, एम्पियर बताया था। ये सारी मेरी जो होती है वो मेरी फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। और जो मेरी ये सेंटीमीटर हैं या फुट है, पाउंड है, सेकेंड है, ग्राम है, और जो चीज़ें आती हैं ये मेरी सारी मेरी किस में आती हैं, ये मेरे डायरेक्ट फिक्यू में, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलो अब बात करें डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की। वो क्या होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होती है वो मेरी क्या कहलाती हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यू होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बारे में अभी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब देखो ये मेरी मीटर स्क्वायर मीन्स किससे बनी है, मीटर से। मीटर किस में होती थी, मीटर मेरी किस में होती थी, मीटर मेरी होती है ऐसा यूनिट किसकी, लेंथ की। और ये सब मेरी क्या होती थी, ये सारी मेरी होती थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो मीटर क्यू है, मीटर पर सेकेंड है, और ये सारी चीज़ें मेरी किससे बनी हुई हैं, ये मेरी सब बनी हुई हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो ये सारी मेरी किस में होगी, ये सारी मेरी होगी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है।
अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन मेरी क्या होती है? अब जैसे कोई भी चीज़ ले लें, जैसे हम लोग छोटी सी एक चीज़ ले रहे हैं क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है? अगर हिंदी में नहीं जानते हो तो वेलोसिटी जो होती है वो मेरी होती है वेग। हिंदी में लिख दे रहे हैं हम इसके। वेलोसिटी जो होती है वो मेरी होती है वेग होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इसकी मीटर पर सेकंड। इतना सभी लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं इसकी हमें क्या निकालनी है? इसकी हमें निकालनी है डायमेंशन निकालनी है। चलो डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हमें बस एक चीज़ करनी होती है। क्या करनी होती है? हमेशा याद रखो, क्या अगर कहीं आपको मीटर दिख जाए, किलोग्राम दिख जाए, सेकेंड दिख जाए या कोई हम लोगों का टेम्परेचर दिख जाए, तो मीटर को हमेशा क्या बना दो? कैपिटल M। किलोग्राम को क्या बना दो? हमेशा नहीं, सॉरी भूल गए। मीटर को हमेशा L बना दो, किलोग्राम को कैपिटल M बना दो, सेकेंड को कैपिटल T बना दो और टेम्परेचर को हम लोग थीटा बना दो। बस थीटा या KBS को ले सकते हैं, वो बात की बात है। वैसे थीटा वैसे ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब देखो, अब वेलोसिटी, अब यहाँ पर क्या है? जैसे हम अब क्या है ये M L T थीटा के, इसको जानो। अब जैसे इसकी यूनिट मेरी क्या है? मीटर पर सेकेंड यूनिट आई है। अब मीटर जगह मैंने क्या था, मीटर का कहीं मिल जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। L लिख दो, लिख दिया L। अब ये क्या है मेरा? अपॉन है, यहाँ हमने क्या कर दिया? अपॉन कर दिया। ये मेरा क्या है? सेकेंड है। सेकेंड को हमने क्या लिख दिया? सेकेंड को हमने कैपिटल T लिख दिया। इसको हम लोग और आगे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? देखो L T। अब देखो जैसे कोई चीज़ हो, अगर हम लोग उसको ऊपर ले, जैसे हम लोग लिखते हैं 1/x, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे x स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x की पावर -k2, यही तो लिखते हैं। इसी प्रकार ये L/T है तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएं तो मेरा ये क्या हो जाएगा? LT-k1, यही तो हो जाएगा मेरा LT-k1। और हमेशा याद रखो, डायमेंशन को हमेशा बड़े ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। यही इसका हो गया आंसर। तो यही डायमेंशन होती है, मतलब जहाँ मीटर मिल जाए उसको L बना दो, किलोग्राम हो M बना दो, सेकेंड और T बना दो, टेम्परेचर और थीटा। ये जरूरी नहीं कि मीटर हो, मतलब कोई भी तरह की डिस्टेंस, जैसे मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, फुट हो सकती है, मतलब कोई भी नापने वाली डिस्टेंस, मतलब लेंथ वाली डिस्टेंस। कोई भी तरह की लेंथ हो तो हम लोग L कह दें। कोई भी तरह का मास हो, मीन्स वेट हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो या पाउंड हो, कुछ भी हो तो हम लोग उसको M बना देंगे। कोई तरह का टाइम, जैसे आवर में दिया गया हो, मिनट में दिया गया तो हम लोग उसको क्या बनाएंगे? उसको हम लोग T बना देंगे। कोई तरह का टेम्परेचर हो तो हम लोग उसको क्या बनाएंगे? थीटा या K से डिनोट कर देंगे, कोई भी तरह का टेम्परेचर हो हमारा, ठीक है दोस्तों। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल था, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। अब जैसे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी हो गया, अब हम लोग बात करते हैं एक्लेरेशन की। एक्लेरेशन सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। एक्लेरेशन दोस्तों मेरा क्या होता है? मेरा जो एक्लेरेशन होता है उसको हम लोग सिंपल नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो होता है त्वरण। अगर हम लोग वैसे बात करें तो हम लोग इसका जो सिंबल होता है A या G से जानते हैं। याद आया? G = हम लोग लिखते हैं तो हमेशा क्या है? G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई हमारा होता है एक्लेरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्लेरेशन। अब बात आती है क्या? एक्लेरेशन, ठीक है। एक्लेरेशन हम लोग क्या जानते हैं? एक्लेरेशन की जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी क्या होती है? हमेशा याद रखो, यूनिट इसकी जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट हो गई। अब बात करते हैं हमें क्या निकालनी है? डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया पहले? जहाँ आपको लेंथ दिख जाए, मतलब कोई तरह की लेंथ हो तो लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे? L बना दो। वेट हो तो M बना दो, टाइम हो तो T बना दो। यहाँ पर देखो, यहाँ मेरी क्या है? मीटर है। मीटर मेरी क्या होती है? लेंथ होती है एक तरह की, तो हम लोग क्या इसको लिख देंगे? L लिख दिया हमने। इसको क्या लिख दिया? हमने इसको L लिख दिया। अपॉन कर दिया, ये अपॉन था, अपॉन कर दिया। सेकेंड मेरा है तो सेकेंड को हमने क्या बना दिया? T बना दिया। ये मेरा क्या है? स्क्वायर है तो हमने इसको क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। इसको हम लोग अगर ऊपर ले जाए मेरा कितना हो जाएगा? देखो L पावर ऊपर जाएगी तो मेरे कितने हो जाएगी? माइनस की पावर। और इसको हम लोग किस में रखते हैं? बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। यही इसकी होगी डायमेंशन। क्या डायमेंशन हो गई? एक्लेरेशन की डायमेंशन मेरी होगी LT-2। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी सभी लोग जानते होंगे। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला, मतलब जिनकी अगर हम लोगों को यूनिट नहीं पता है
तो अगर उनका हमको फार्मूला पता है तो फार्मूले से हम लोग यूनिट बना लेंगे। अगर यूनिट पता चल गए तो यूनिट से हम लोग क्या बना सकते हैं, यूनिट से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी डायमेंशन क्या होगी। चलो जानते हैं। अब डेंसिटी, डेंसिटी का हिंदी नाम क्या होता है, इसका हिंदी जो होती है वो होती है इसकी घनत्व होती है। क्या होती है, घनत्व होती है। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है उसका m/v। एम मीन्स होता है द्रव्यमान मीन्स मास, अपॉन वी मीन्स वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब पता है हम लोगों को क्या पता है कि मास की यूनिट क्या होती है, या सीधा मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट जो होती है मेरी होती है मास की मेरी यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है मेरी, किलोग्राम होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, अगर सिंपल यूनिट बात करें हम लोग तो वो होती है मेरी मीटर क्यूब। यही तो होती है मीटर क्यूब। अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, अब हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन की। डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम मेरा क्या हो गया, मास हो गया। मास मीन्स वेट हो गया। मैंने क्या था वेट के लिए इसको बना दो m। ये मेरा मीटर है, मीटर मेरी क्या होती है, लेंथ होती है। पहले अपॉन कर दो, मीटर मेरी क्या होती है, लेंथ होती है, तो हमने इसको बना दिया l बना दिया। ये मेरा क्यूब है तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। इसको ऊपर ले जाओ, l को ऊपर ले जाएंगे, मेरे क्या हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी। पावर मेरी माइनस की हो गई। अब बात आती है हमको उसमें किस में रखना है, बड़े ब्रैकेट में क्लोज करना है। कितना आंसर हो गया, ml की पावर -3। और हाँ दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, ml-3। ये नहीं पढ़ सकते कि ml की पावर -3, ये गलत है। हमारी जो डायमेंशन होती है उसको हम सीधा ऐसे पढ़ते हैं ml-3। इसको ये भी नहीं पढ़ना है कि बड़ा ब्रैकेट है ml की पावर -3, सीधा ये पढ़ना है ml-3। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब हम आपको कुछ फार्मूले दे रहे हैं, उसकी आपको डायमेंशन निकालनी है। जैसे हमारा क्वेश्चन जो आता है, हमारा बोर्ड में जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड द डायमेंशन। हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। नंबर फर्स्ट हमारे जैसे आ गया, नंबर फर्स्ट है मेरा, हम लोग ले लेते हैं फोर्स को, ठीक है। और नंबर सेकंड हमने ले लिया, पहला फोर्स ले लिया, दूसरे हमने क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब बात आती है फोर्स की, ठीक है। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो यहाँ देख लें। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मेरा एक लेंथ की तरह होता है। लेंथ मीन्स जैसे डिस्टेंस की तरह होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि 50 मीटर दूरी तय की है मैंने, ठीक है। इस तरह की बात करते हैं हम लोग, 50 मीटर डिस्टेंस मैंने इसको प्रोवाइड की है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट भी वही तरह होता है, लेकिन क्या होता है, अंतर क्या होता है, डायरेक्शन का अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारी जो डायरेक्शन मतलब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी चर्चा हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी जो हमारी जो यूनिट जो होती है वो सेम होती है। जैसे हम लोग बात करें क्या, डिस्टेंस की यूनिट मेरी क्या होती है, जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मान लिया हमने, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है मेरी, मीटर होती है। ऐसी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी भी यूनिट मेरी क्या होती है, उसकी जो मेरी यूनिट होती है वो मेरी यूनिट जो होती है वो मेरी यूनिट मीटर होती है, मीटर यूनिट हो गई। अब बात करते हैं मीटर यूनिट है, हमको इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन निकालने के लिए अब मीटर मेरी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग कैसे रोल करते हैं, एल से रोल करते हैं, और तो कुछ है नहीं है। अब कुछ नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लगाने के लिए हम लोग इसको बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ये मेरी क्या बन गई, यही मेरी हो गई डायमेंशन हो गई। डायमेंशन ज़रूरी नहीं कि इसमें एम आना चाहिए, एल आना चाहिए, टी आना चाहिए, कुछ भी नहीं, जो आता है उसकी हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइए इसको जानते हैं। अगर हम लोग बात करें तो उसको लिख सकते हैं, यहाँ देखो एम तो है नहीं तो एम की पावर 0, एल है तो एल लिख दिया, टी नहीं है तो टी की पावर 0। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को लिख सकते हैं। या तो ये सिंपली वे में लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन वे में आता है और ये ऑप्शन नहीं है बल्कि ये ऑप्शन है तो हम लोग इसको ही सेलेक्ट करेंगे। ये बात हमको याद रखनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, फोर्स की, कि फोर्स में होता क्या है। अगर हम लोग बात करें फोर्स की, चलो देखो फोर्स में क्या होता है दोस्तों, फोर्स का हम लोग पहले फार्मूला जाने। फार्मूला मेरा क्या होता है, F=m×a, ये होता है। अगर इसकी हम लोग यूनिट निकालें, अब बहुत से लोग कहेंगे क्या यूनिट इसकी क्या लिख दो, न्यूटन लिख दो। नहीं भैया, गलत हो जाएगा। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके लिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया था क्या, न्यूटन, इसकी यूनिट रख दी थी। लेकिन इसकी जो रियल यूनिट है वो इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती है, वो हम लोगों ने साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए ऐसा किया था। अब बात करते हैं m×a है। अब बात आती है एम की यूनिट मेरी क्या होती है,
किलोग्राम होती है, ठीक है। यहाँ ए मेरा क्या है, ये ए है मेरा एक्लेरेशन, जो मैंने अभी बताया था एक्लेरेशन G=10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी यूनिट मेरी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है ए की यूनिट, मैंने अभी पहले नीचे शो की थी। अब बात करते हैं किलोग्राम। हमको जैसे क्या निकालनी है, हमको इसकी निकालनी है डायमेंशन। क्या निकालनी है, डायमेंशन। डायमेंशन निकालने किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी तरह का मास आता है तो हम लोग या वेट आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं मीटर है, यहाँ देखो इनटू तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मीटर है तो हम मीटर को क्या लेते हैं, कोई तरह की लेंथ तो हम लोग इसको एल लिख देते हैं, एल लिख दी। ये मेरा क्या है, सेकेंड। सेकेंड में कोई तरह का टाइम, लेकिन ये क्या है मेरा अपॉन है, अपॉन ले जाओ, ठीक है, अपॉन ले गए। अब बात करते हैं कोई तरह का मेरा टाइम हो, सेकेंड हो, तो क्या लिखेंगे, टी। ये क्या है, स्क्वायर है, आगे ले चलो तो एम एल। इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाने पर मेरा ये माइनस में हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर -2, और इसको बड़े ब्रैकेट से हम लोग क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ये फोर्स का जो फार्मूला, फोर्स का जो डायमेंशन होता है, बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करना। कैसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, F=m ये फार्मूला याद रखो। यहाँ एम फॉर मेरा हो जाएगा मास, और ए फॉर मेरा हो जाएगा एक्लेरेशन हो जाएगा। एम की यूनिट मेरी क्या होती है, किलोग्राम होती है। एक्लेरेशन की क्या होती है मेरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम का मेरे यूनिट क्या हो जाती है, डायमेंशन। किलोग्राम मीन्स मास है तो एम बना दिया, मीटर है तो एल बना दिया, अपॉन है अपॉन कर दिया, सेकेंड है तो टी बना दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। ऊपर ले जाते हैं तो अगर नीचे पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर जाएगी कि मेरी माइनस वैल्यू हो जाएगी। और डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। पढ़ेंगे कैसे, MLT-2, ऐसे नहीं पढ़ेंगे बड़ा ब्रैकेट MLT की पावर -2, ये गलत हो जाएगा। पढ़ने का सही तरीका है MLT-2, ये मेरा डन हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे ज़रूर बताना। हम लोगों की बात आती है वर्क की, ठीक है दोस्तों। जैसे फोर्स मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेरा वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी जाती है। चलो निकालते हैं कैसे। अब जो वर्क होता है, वर्क का फार्मूला मेरा क्या होता है, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैसे हम लोग एक ही मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो थोड़ी अलग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब बात आती है फोर्स, हमने इसको लिख दिया F इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर D फॉर डिस्प्लेसमेंट, F फॉर फोर्स। अब बात आती है मेरी F आ गया। F की यूनिट, F का फार्मूला क्या होता है, M × A, अभी बताया था। यहाँ M फॉर मेरा मास है, A फॉर एक्सीलरेशन है, D मेरी क्या है, D मेरी डिस्टेंस है, D हमने डिस्टेंस लिख ली, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है क्या, M मेरी क्या है, मीटर मीन्स लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, ठीक है। ए मेरा क्या है, एक्लेरेशन है, इसकी यूनिट मेरी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, उसका पहले कर चुके हैं तो LT-2 अभी निकाली थी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, L होती है। टोटल कर लो तो L कितना हो गया, देखो 1 इसकी पावर भी 1 इसकी पावर 1, तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो मेरी ऐड हो जाती हैं, तो 1 2 3 कितनी होगी, 3, L3 नहीं, कहीं मिस्टेक होगी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा M है ये मेरा मास है, तो मास को हम लोग M बनाएंगे, हाँ मिस्टेक होगी तो किस M बनाएंगे, और मेरा सब सही है। अब बात आती है यहाँ M लिख लो, L1 और 2 हो गया तो ML2 हो गया, और T मेरा कितने हैं, -2, तो ML2 T की पावर -2, ये मेरी हो गई डायमेंशन। इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन को निकाल सकते हैं। ये मेरा हो गया वर्क का फार्मूला, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार करना। अब बात आती है दोस्तों पावर की। पावर का फार्मूला आपको पता ही होगा। अगर दोस्तों आपको ये फार्मूला तैयार नहीं है तो आपको फार्मूला तैयार पहले करने होंगे, तभी आप डायमेंशन निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आपको फार्मूला तैयार करने में दिक्कत आ रही हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको ढेरों सवाल मिलेंगे, वहाँ पर आपको ढेरों सवाल पूछ सकते हैं, और मैं अपने मन से ही वहाँ पर काफ़ी सवाल दूँगा प्रैक्टिस वर्क के लिए, इसलिए उसमें ज़रूर ऐड हो जाना, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। थैंक यू। चलो पावर की बात करें। पावर का फार्मूला मेरा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है फार्मूला मेरा, पावर = वर्क अपॉन टाइम। अब बात करते हैं वर्क अपॉन टाइम की बात करें। मेरा वर्क है, वर्क मैंने अभी हाल निकाली, क्या होगी इसकी, देखो ML2 T-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, T होती है, टाइम T समय है तो T होगी। ऊपर ले जाओ, देखो यहाँ T1 है, ऊपर ले जाओ तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ -2 पहले से ही, तो ML2 T की पावर -3, ये मेरी डायमेंशन होगी। अगर हम लोग उसको परफेक्ट वे में निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो वर्क है, वर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, F × D लिखेंगे, F × D को क्या लिखेंगे,
एफ इंटू टी को हम लोग लिखेंगे एम इंटू ए, मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इन क्या हो गया मेरा, अब क्या है, वर्क हो गया मेरा, अपॉन टाइम है तो अपॉन हमने क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया, ठीक है, अपॉन टाइम लिख दिया। ये मेरा परफेक्ट वे होता है। चलो आगे सॉल्व करें। अब मास की यूनिट मेरी क्या होती है, एम हो गई, ए मेरा क्या हो गया, एल टी माइनस 2 हो गया। डिस्टेंस का हमने क्या लिख लिया, डिस्टेंस मेरी लेंथ है तो एल हो गई। टाइम है, टाइम को क्या लिखेंगे, टी लिख लिया। इसको सॉल्व करो तो एम हो गया, एल और एल 2 हो गया, टी मेरा यहाँ पर -2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका -1 और ये -2, तो टी की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। जो भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो हम लोग अपने टीम से प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे, जिससे हम लोग आसानी से हर एजुकेशन में प्रॉफिट उठा सकें। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड के दोस्तों अगर हम लोग बात करें, स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूला का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है। पहले फार्मूले से हम लोग यूनिट बनाएंगे। डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट जो हो जाएगी मीटर हो जाएगी। टाइम इसकी यूनिट मेरी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। इसको लिखो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशन की, क्या बात करें, डायमेंशन की, डायमेंशन देखो क्या हो जाएगी। डायमेंशन की बात करते हैं तो मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर को हम लोग लिख सकते हैं एल, अपॉन है, अपॉन कर दिया। मीटर को एल क्यों लिखा, ये मेरी एक क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरी ये डिस्टेंस क्वालिटी होती है तो हम लोगों ने इसको एल लिख लिया। अब सेकंड ये मेरा क्या है, टाइम, मतलब मीटर एल है तो एल लेंथ फॉर एल, सेकंड टाइम होता है तो टाइम का टी लिख दिया। अब इसको ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, एल टी माइनस के 1, क्योंकि ऊपर पावर इसकी पावर यहाँ कितनी है, 1 है, ऊपर आएगी तो मेरी माइनस की हो जाएगी, तो मेरी यहाँ पर कितनी होगी, एल टी माइनस की 1। ये मेरी डायमेंशन होगी। ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम लोगों को कोई भी तरह की डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट कैसे पता रखेंगे, अगर हमको इसका फार्मूला पता है, फार्मूला पता रखना चाहिए। अब फार्मूला कैसे पता करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि कमेंट बॉक्स में आपको जाना है। मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मैंने स्टार्टिंग से ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर रखी है। उस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे, क्लिक करते ही आप क्या करेंगे, उस ग्रुप में मेरे ऐड हो जाएंगे और मुझे अपना नाम बताएंगे ताकि मैं आपके नाम को सेव कर सकूं। अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि आपको क्या पूछना है, कि आपको अगर आपको बताना है कि मुझे उन यूनिट्स की लिस्ट चाहिए जो आप उसमें बता रहे थे, कि मतलब कैसे फार्मूले हम सभी तरह के याद कर सकते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स के फार्मूले थे बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको वो लिस्ट वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन उस तरीके का तो मैं आपको उसके शॉर्ट वीडियो व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दूंगा। और भी तरह के जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उस तरह के सभी टॉपिक्स के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। कोई तरह के क्वेश्चन पूछने हो आप उससे पूछ सकते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री पीक मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा कोई भी अगर एंगल हो, कोई भी तरह का एंगल हो, तो वो मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ये मेरे दो तरह के होते हैं। नंबर पहला मेरा क्या है, प्लेन एंगल और एंगल, मतलब जो हमारा सिंपल एंगल हो। जैसे हम लोग बात करते हैं सर्किल की, हमने सर्किल जैसे हमने बात करें 2D और 3D में, 2D और 3D क्या होती है दोस्तों, पहले इसके बारे में चर्चा पहले कर ले, फिर इस पर आती है 2D और 3D क्या होती है। अब देखो दोस्तों 2D क्या होती है, 2D देखो, जैसे हमारा एक सर्किल मतलब जो हम लोग कॉपी पेन पे बनाते हैं, मतलब जैसे कॉपी पे हम लोग जो बना सकते हैं लेकिन बाहर से हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2D में। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग जैसे हम लोगों की जो गेंद होती है स्फीयर, किसकी बात करें स्फीयर, तो स्फीयर क्या होती है, स्फीयर मेरी तीनों रोटेशन में होती है भाई, मेरी होती है 3D रोटेशन। हमको यह रखना है कि वो मतलब तीनों रोटेशन में है या वो केवल 2 रोटेशन में है। मीन्स हम लोग केवल उसको कॉपी में लगा सकते हैं या हम लोग उसको हाथ से भी पकड़ सकते हैं। तो अगर हाथ से पकड़ सकते हैं तो हमारी 3 डायमेंशन होगी, केवल कॉपी पेन वाली है तो मेरी 2D डायमेंशन होगी। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की, अब बात करते हैं
जो हमारे 2D वाले एंगल होते हैं, मीन्स प्लेन एंगल और एंगल, जो जैसे सर्कल की ले लिया हमने, सर्कल का ये मैंने आर खींच लिया, ठीक है, ये मैंने रेडियस आर है, ये मैंने एंगल थीटा बना लिया, तो ये मेरा आएगा किसमें, प्लेन एंगल में, मीन्स रेडियन। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियन। इसके जो सिंपल शॉर्ट फॉर्म होता है वो मेरा होता है आर ए डी, मीन्स रेड। इसको हम लोग सीधा रेडियन में रेड पढ़ते हैं। सेकंड मेरा है सॉलिड एंगल। इसमें हम लोग क्या करें, जो थोड़े 3D होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक कोन बना ली, मैंने यहाँ पर। अब बात करते हैं ये जो एंगल है, यहाँ देखो मैंने यहाँ एक अर्क काट लिया, तो और जो ये एंगल है इसको मैंने थीटा नाम दे दिया। थीटा इक्वल टू ये क्या है, ए, यहाँ एरिया है अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये मेरा 3 डायमेंशनल है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मेरी क्या होगी, स्टेरेडियन होगी। इसकी यूनिट मेरी क्या आती है, रेडियन थी, इसकी क्या होगी, स्टेरेडियन होगी। सिंपल शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, SD हो जाएगा। यही मेरी होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, फिर भी आप लोग इसको तैयार रखना। और थीटा इक्वल टू होता है आर का अपॉन रेडियस, इसको भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।